हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 कक्षा 10 गणित का चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके सामने एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका टोटल 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन को लिखा हूँ, इसमें पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बताइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है, कक्षा x के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कि कोई कक्षा x है जिसमें 10 विद्यार्थियों ने एक गणित पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, क्वेश्चन समझिएगा, लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को सबसे पहला क्वेश्चन में लड़का और लड़कियों की संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे मान लेते हैं, माना लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या को हम लोग x मान लेते हैं और लड़कों की संख्या को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लड़कियों की संख्या को x मान लिए और लड़कों की संख्या को y मान लिए। अब आगे बोला है लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितना है, 10 है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कक्षा x के 10 विद्यार्थी, यानी कि विद्यार्थी में लड़के भी आएंगे और लड़कियां भी आएगी, यानी कि लड़के और लड़कियों की कुल संख्या जो है वो 10 है। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है, इसलिए तो लड़के और लड़कियों की कुल संख्या 10 है, यानी कि x + y = 10। यह आ गया समीकरण 1। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लड़कों से लड़कियां कितना अधिक है, 4 अधिक है, यानी कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से कितना अधिक है, 4 अधिक है। यानी कि यहाँ पे लिखिएगा लड़कों से लड़कियां कितना अधिक है, 4 अधिक है। ठीक है, लड़कों से लड़कियां कितना अधिक है, 4 अधिक है। यानी कि लड़कियां जो है वो x होगी और लड़का क्या होगा, y होगा। यानी कि इस लड़की के बराबर आने के लिए इस y को, यानी कि लड़का में कितना से प्लस करना पड़ेगा, 4 से प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, लड़कों से लड़कियां कितना अधिक है, 4 अधिक है, यानी कि प्लस किस में करेंगे, जो कम होगा। ठीक है, समझिएगा क्वेश्चन को, x में प्लस नहीं करेंगे, y में प्लस करेंगे। ये लड़की के बराबर लाने के लिए इसको 4 से प्लस कर रहे हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर इसको लिख दीजिए, x बराबर 4 + y, यानी कि ये आ गया आपका समीकरण दूसरा। ठीक है, ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। चलिए, अब हम लोग पहला समीकरण से, क्योंकि हम लोग को ग्राफीय विधि से भी दिखाना है, तो सबसे पहले x का मान निकालेंगे, x का y का मान रखेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। चलिए आगे आप लोगों को करवाते हैं, फिर आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 था हम लोग का x + y = 10, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 10 - y। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, y का वैल्यू रखेंगे और x का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे और फिर इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ में दिखा देंगे। ये x हो गया, ये y हो गया। चलिए, y का वैल्यू रखते हैं, y का वैल्यू हम 5 रखे तो x का वैल्यू क्या मिला, 5। कैसे ये आ रहा, ध्यान से देखिएगा, x बराबर 10 - y की जगह में क्या रख दिए, 5, तो x बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। ये तो समझ में आ रहा, कैलकुलेशन है खाली इसमें। अब y की जगह में अगर आप 4 रख देंगे तो यानी कि 10 - 4, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर आप y की जगह में 3 रख देंगे, अगर हम 3 रख दिए तो 10 - 3 कितना आ जाएगा, 7, तो x के जगह में कितना आ गया, 7 आ गया। ये समीकरण 1 से हो गया। अब हम लोग देखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या था, समीकरण 2 में था हम लोग का x बराबर y + 4। तो चलिए इसमें भी वही करते हैं हम लोग,
एक्स का वैल्यू रखते हैं, वाई का वैल्यू को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक्स और ये हो गया हम लोगों का वाई। यानी कि अगर हम लोग वाई में 1 रखें तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 5। यहाँ पे वाई में 1 रखिए तो 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया। अगर वाई में 2 रखें तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। अगर हम लोग वाई में क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो वाई में 3 रखेंगे तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे ग्राफ से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो ग्राफ में देखिएगा ये एक्स हो गया एक्सिस, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया और ये वाई डैश हो गया। तो यहाँ से 0 से ये स्टार्ट होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 7 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ग्राफ पेपर मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 तक यहाँ पे जा रहे हैं। 1 2 3 4 5। और इधर में होता है माइनस का नंबर। माइनस का तो कोई काम नहीं है क्योंकि माइनस में कोई भी नंबर हम लोगों का नहीं है। यहाँ पे वाई का माइनस वाला नंबर होता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा एक्स का 5 और वाई का 5। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, एक्स का 5 ये है और वाई का 5 ये है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं पॉइंट जो मिलेगा वो यहाँ मिलेगा। रेड पेन से मैं मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। अब देखिए एक्स का 6 और वाई का क्या आएगा, वाई का 4, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए उसके बाद है एक्स का 7 और वाई का 3। एक्स का 7 और वाई का 3 वो आएगा आपका इस जगह पे कहीं पे। ठीक है, तो ये जो लाइन बन रहा है ये आपका हो गया कौन सा इक्वेशन का, x + y = 10। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ये जो लाइन बन गया हम लोग का x + y = 10 का लाइन है ये। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का 5, ये x का 5 हो गया और ये y का 1 हो गया, यानी कि यहाँ पे ये एक पॉइंट में। ठीक है, उसके बाद x का 6 और y का 2, तो x का 6 y का 2 यहाँ पे आ रहा है कहीं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और x का 7 और y का 3 ये आएगा इस पॉइंट पे, यानी कि यहाँ से भी एक लाइन हम लोगों का ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी ड्रॉ कर दीजिएगा। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये कौन सा लाइन है हम लोग का, ये हम लोग का x = 4 + y। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखिएगा, अब यहाँ पे लिखिएगा कौन सा पॉइंट पे ये दोनों लाइन को मैच करा रहे हैं। ये मैच कर रहा 7,3 पे, इस बिंदु पे मैच कर रहा दोनों लाइन। तो यहाँ पे अब आपको कुछ लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखिएगा बिंदु 7,3 दिए गए समीकरण के लिए प्रतिच्छेदी, यानी कि दोनों का आपस में 7,3 पे काट रहा प्रतिच्छेदी बिंदु है, जो कि रैखिक समीकरण युग्म का उभयनिष्ठ हल है। ठीक है, एक उभयनिष्ठ हल है, यानी कि इसका भी 7,3 आ रहा है और इस लाइन का भी 7,3 आ रहा है। इसलिए लड़कियों की संख्या कितना होगा, जो ज़्यादा है वो x को माने थे, तो x क्या है 7 है, और लड़कों की संख्या क्या है 3 है। तो देखिए लड़कियों की संख्या 7 है और लड़कों की संख्या क्या है 3 है। ये चीज़ आप लोगों को पता चल गया, समझ में आ गया क्वेश्चन कितना बेसिक से मैंने आपको बताया। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य कितना है, 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 46 रुपया है। यानी कि फर्स्ट टाइम जब आप खरीद रहे हैं मान लीजिए कहीं पे, तो 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य आपसे 50 ले रहा है, और कोई दूसरा जब खरीद रहा है मान लीजिए तो 7 पेंसिल खरीद रहा है और 5 कलम का मूल्य कितना पड़ रहा है, 46 रुपया पड़ रहा है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य आपको ज्ञात करना है, और ज्ञात करने के बाद उसको ग्राफ से भी रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया था कि ग्राफीय विधि से आपको दिखाना है। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना पेंसिल
पेंसिल का मूल्य कितना होगा, x रुपया होगा, और कलम का मूल्य को मान लेते हैं y रुपया। ठीक है, पेंसिल का मूल्य है x और कलम का मूल्य है y। यानी कि सबसे पहले खरीद रहे हैं, स्थिति 1 को अगर देखें तो सबसे पहले 5 पेंसिल खरीद रहे हैं और 7 कलम खरीद रहे हैं, जिसका मूल्य है 50 रुपया। अच्छा ठीक है, उसके बाद 7 पेंसिल खरीद रहे हैं और 5 कलम खरीद रहे हैं, तो इसका मूल्य कितना है, 46 रुपया। ये दो इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब देखिए समीकरण एक में क्या है, 5x + 7y बराबर कितना है, 50 है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 5x बराबर हम कर रहे हैं 50 - 7y, यानी कि x बराबर कर रहे हैं 50 - 7y बटा 5। ठीक है, ये x का वैल्यू आ गया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें y का वैल्यू को रखेंगे और x का वैल्यू को यहाँ से हम लोग निकालेंगे। यानी कि यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं कि ये हो गया आपका एक टेबल बना ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ग्राफ हम लोगों को बनाना है, तो ये हो गया x और ये हो गया y। तो x का वैल्यू हम लोग y का वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा। तो y का वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख दे रहे हैं 5। तो देखिए 50 - 7 × 5 = 35, 5 रख दिए, 35 बटा 5 यानी कि 15 बटा 5, यानी कि आपका आ गया 3। ठीक है, अगर हम y का वैल्यू रख दिए 0, तो 0 रख दिए तो ये पूरा 0 हो गया, यानी कि 50 बटा 5 यानी कि ये आ गया 10। उसके बाद अगर हम y का वैल्यू अगर हम रख दिए 10, तो 10 अगर रख दे रहे हैं तो 10 रखने से क्या हो रहा है, 10 रखने से 70 बन जा रहा, ज़्यादा हो जा रहा ना। 10 रखने से, हाँ 10 रखने से क्या हो रहा है, देखिए 50 माइनस यहाँ पे आ गया 70 बटा 5, तो ये आ गया माइनस का 20 बटा 5, यानी कि आ गया माइनस का 4। ठीक है, ये इक्वेशन 1 से आया। अब हम लोग समीकरण 2 को देख लेते हैं। इक्वेशन 2 से, समीकरण 2 से भी इस टाइप का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर दोनों वैल्यू को हम लोग बारी बारी से क्या कर देंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे। देखिए समीकरण 2 को देखिए, 7x + 5y बराबर 46, यानी कि 7x आप किसी को भी इधर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, y को भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 46 माइनस क्या, ये y को उधर लेके गए तो क्या आ गया 5y। तो अब यहाँ से हो गया x बराबर 46 - 5y बटा कितना 7, यानी कि ये x का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक टेबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू रखेंगे और y का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिलेगा। तो y का वैल्यू में यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग रख दे रहे हैं -2, -2 रख रहे हैं ताकि ये कट जाए आसानी से। तो -2 अगर रखेंगे तो यह आ जाएगा 46 - 5 गुना -2, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 56 बटा 7, तो 7 × 8 = 56, यानी कि यहाँ पे आ गया 8। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 46 माइनस y के जगह में क्या रख दें, 5 रख दें, 5 गुना 5 यानी कि 25, तो 46 में से अगर 25 चल जाएगा तो ये बच जाएगा हम लोग का 21, यानी कि 7 या 21, तो यहाँ पे आ गया 3। इस तरीके से कैलकुलेट करिएगा आप लोग। ठीक है, हम क्या कर ले रहे हैं, y के जगह में ले रहे हैं आपका 12। तो 12 अगर लेंगे तो 40 - 12 = 25, 60 बटा 7, तो यहाँ से आ गया आपका 60, यहाँ से आ जाएगा आपका कितना 14, 12 × 25 = 60। ठीक है, 60 में से, हाँ यहाँ से आ गया आपका 14 बटा 7 माइनस का, तो 7 दूनी 14 यानी कि -2। ठीक है, तो ये आ गया हम लोग का सेकंड इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये 0 है, ये x एक्सिस बोलते हैं, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, और नीचे जो है ये y डैश। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग कहाँ तक जाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग चल जाते हैं इसमें आपका 10 तक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। ठीक है, माइनस का भी जरूरत पड़ रहा है यहाँ पे हम लोग का, -1 -2 -3 -4। ठीक है, -5 तक ले लिए, और यहाँ पे हम लोग 12 तक लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 9 10 11 और 12। ठीक है, तो जो जो चीज़ ज़रूरत है उसको हम लोग लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 1 2 लिख दिए, 3 4 5 6 7 8 9 10
11 और ये 12 आ गया, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और माइनस का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, -1 -2 -3 -4 तक, ठीक है, -5 तक ले लेते हैं। चलिए, अब पहला जो हम लोग बनाए थे यहाँ पे, इस चीज़ को देखिए, x का 3 है और y का कितना 5 है। तो यहाँ पे देखिए x का 3 और y का 5, ये देखिए कहाँ पे मिलेगा, इस पॉइंट पे मिलेगा, पहला चीज़। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है x का 10 और y का 0। तो x का 10 यहाँ है और y का 0 यहाँ है, यानी कि पॉइंट मेरा यहाँ बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, नेक्स्ट है हम लोग का -4, x का है -4 और y का है 10। तो x का है आपका -4 और y का है आपका 10, यानी कि ये कहीं यहाँ पे जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ से सीधा एक लाइन आपका ड्रॉ हो रहा है, ये देखिए लाइन, ठीक है। ये वाला ग्राफ पेपर में अगर आप करेंगे तो ये तीनों को कट करके जाएगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन आता है आपका किस चीज़ का, पहला इक्वेशन का। पहला इक्वेशन क्या है हम लोग का, पहला इक्वेशन है 5x + 7y = 50। तो 5x + 7y = 50, ये पहला इक्वेशन का हो गया। अब सेकंड इक्वेशन को अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो सेकंड इक्वेशन में है x का 8, y का -2, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है। x का 3, y का 5, x का 3 देखिए यहाँ है और y का 5 कहाँ मिलेगा आपको, इस पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखते हैं x का -2 और y का क्या है 12। तो ये चल जाएगा सीधा आपका इस जगह में, इस जगह में, इस पॉइंट पे, यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए सीधा ड्रॉ करते हुए जाएगा लाइन को, इस तरीके से, इस तरीके से एक्चुअली ये ड्रॉ करेगा पूरा, यहाँ से कट करेगा। तो कहाँ पे कट हो रहा है, इस जगह में। ये देखिए 12 कहाँ होगा, एक्चुअली में यहाँ होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी कि किस पॉइंट पे हम लोग का काट रहा है, इस पॉइंट पे भी काट रहा है, इस पॉइंट पे, यानी कि 3,5 पे ये हम लोग का कट कर रहा है। तो यहाँ पे नीचे लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा बिंदु, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, बिंदु 3,5 दिए गए समीकरण के लिए प्रतिच्छेदन बिंदु है, जो कि रैखिक समीकरण युग्म का उभयनिष्ठ हल है। तो यहाँ पे देखिए, इसलिए लिखिएगा पेंसिल का मूल्य, क्या मानते हैं पेंसिल का मूल्य को, पेंसिल का मूल्य को मानते हम लोग x, यानी कि पेंसिल का मूल्य हो गया 3 और कलम का मूल्य कितना हो गया 5, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।